हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी। माई सेल्फ हिना रिजवी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? फाइंड दी क्यूब रूट्स ऑफ। अब देखो, पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब वहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं दिया था। ये जो क्वेश्चन आप करोगे यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में रहेंगे, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है? बहुत आसान है। देखो, करना क्या है, तुम्हें इसका क्यूब रूट बताना है। किसका? 27/64 का। ठीक है, तो देखो, ये ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। इसको आप टॉप नंबर भी कह सकते हो। ऊपर वाले को टॉप नंबर और नीचे वाले को बॉटम नंबर। तो हमारे न्यूमरेटर या टॉप नंबर क्या है? 27 इंटू 3 इंटू 3 है ना। 27 तो सबको पता है कि 3 का परफेक्ट क्यूब होता है 27, और 64 किसका होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये बहुत ही छोटा नंबर है क्योंकि पहले क्वेश्चन की शुरुआत है, तो आपको बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब पता है तुम्हें, तो क्या करोगे? सीधा यहाँ पर लिख लिया कि कौन सा नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर पेयर बनाएंगे। ये देखो, ये पहला पेयर, तो पेयर में से एक नंबर बाहर। यहाँ पर भी पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक नंबर बाहर। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 3/4। बस खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया होगा। अब अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है 125/216। तो ठीक है, इनको पहले कर दो साइन के अंदर। 125/216, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो 125 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 5 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 और 216। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें 216 पता है किसका होता है तो डायरेक्टली लिख लोगे। मान लो नहीं पता, तो उस केस में क्या करोगे? जब तुम्हें ना पता हो कि ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, तो बस LCM निकालो। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब बताया है, ठीक है ना, कि अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आप उसका LCM निकाल सकते हो। तो इसका LCM निकालेंगे, 216 का निकालेंगे। तो इसकी लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिविजिबल है। देखो, जब तक लास्ट में इवन नंबर आता जा रहा है तब तक ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो क्या आया नीचे? 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ऑल राइट। चलो अब देखो, ऊपर पेयर बन रहा है, पेयर में से एक डिजिट बाहर, और नीचे भी क्या बन रहा है? 2 पेयर बन रहे हैं नीचे। तो नीचे आप 2 डिजिट बाहर लोगे, तो ये क्या हो गया? 5/6। और यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कि हाँ भाई, इस जगह पे डाउट है मैम। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 343/512। इसका भी हमें निकालना है क्यूब रूट। ठीक है भाई, 343/512। देखो, अब इसमें से बहुत सारे नंबर तुम्हें मिलेंगे जो नंबर रिपीट हुए हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो वो तो अब तक याद हो गया होगा। लाइक 343 जो होता है वो होता है 7 का परफेक्ट क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 512, ये किसका क्यूब रूट होता है? हमें नहीं पता मान लो। तो क्या करेंगे? जब नहीं पता हो तो आप LCM मेथड से, जब नहीं पता हो तो आप क्या करोगे? इसका LCM निकाल लो बस। तो चलो निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, बचा 1 और 1 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखो मैं इधर ही पेयर बना लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह है थोड़ी कम। तो देखो ये मेरा 3 नंबर का पहला पेयर, ऑल राइट, ये मेरा 3 नंबर का दूसरा पेयर, और ये मेरा 3 नंबर का तीसरा पेयर। तो मेरे कितने पेयर बने यहाँ पर? 3 पेयर। अब हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लो। तो इससे बाहर लेंगे 2 आएगा, इससे बाहर लेंगे 2, इससे भी बाहर लेंगे 2, और इससे भी बाहर लेंगे तो 2। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। डैट मीन्स कि ये परफेक्ट क्यूब है 8 का। आई होप समझ में आया होगा ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 8 का परफेक्ट क्यूब है। 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। तो ऊपर वाले में से एक नंबर बाहर और नीचे वाले में से एक बाहर, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस हो गया ये। तो समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 इंटू 729। इसका भी क्यूब रूट निकालना है, तो आप इसको सबसे पहले लिख लो क्यूब रूट के साइन के अंदर 64 इंटू 729। अब देखो इस क्वेश्चन में ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि 729 को पहले 64 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उनका एलसीएम निकालो और फिर पेयर बनाओ और फिर उसको बताओ कि हाँ ये इसका क्यूब है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन नंबर्स के ऐसे ही फैक्टर्स कर लो। देखो जैसे सबको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। और 729 किसका होता है? ये होता है 9 का। अब तक तो ये याद हो गया होगा। बस तो इनके भी फैक्टर्स कर लो ऐसे करके और इनके भी कर लो। तो देखो इसमें से एक नंबर बाहर और यहाँ से भी एक बाहर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 ज़ा 36। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि जब हम इनका परफेक्ट क्यूब जब हम निकालेंगे कि ये इनके क्यूब रूट क्या होंगे, तो इसका क्यूब रूट होगा 36। बिल्कुल सिंपल, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। देखो बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? 64 इंटू 27 करना है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालना है, बिल्कुल अपने ऊपर वाले के जैसा है। 64 इंटू 27। 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ऑल राइट। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। बस अब यहाँ पर एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पर एक पेयर बनाएंगे। इस पेयर से एक डिजिट बाहर और इस पेयर से भी एक डिजिट बाहर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12। बस यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है ये? 64 इंटू 27 करेंगे तो आंसर आएगा 12। ये नंबर 12 का परफेक्ट क्यूब होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 729 इंटू 8000। अब ये नंबर किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है तुम्हें ये बताना है। देखो नंबर दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, तो तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा नंबर है और बहुत मेहनत लगने वाली है, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। पता है कैसे? देखो कैसे, अभी बस जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये जो 729 है ये बच्चे को पता चल ही गया होगा अब कि 9 का क्यूब होता है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और ये जो 8000 है, मान लो ये सिर्फ 8 है, अगर ये सिर्फ 8 होता तो तुम इसको ऐसे लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही तो लिखते। अब यहाँ पर 3 0 हैं तो तीनों को एक एक ज़ीरो भी दे दो। तो समझ में आया? ये जो 8000 है ना, ये 20 का परफेक्ट क्यूब है। तो अब देखो यहाँ से और यहाँ से हम पेयर बना लेंगे। इस पेयर में से एक डिजिट बाहर और इसी तरह इस पेयर में से भी एक डिजिट बाहर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 ज़ा 18, आंसर आ गया 180। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। देखो कोई मल्टीप्लाई करने का तामझाम नहीं रखना है। देखो ये क्वेश्चन है 3375 इंटू 512। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है
कि भाई 3375 ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम इसका निकालने वाले हैं परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट कह लो। अब हम इनका निकालेंगे क्यूब रूट। तो देखो 3375 हमें नहीं पता, सपोज़ कि ये किसका क्यूब होता है, तो इस नंबर को लिखो और इसके निकालो एलसीएम। 2 से डिविजिबल है नहीं क्योंकि लास्ट में और डिजिट है, 3 से है, 3 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, हाँ 3 से है। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 2 2 3 7 = 21, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 और 5 × 5 × 5, ये तो हो गया सिर्फ 3375 का। अब अंदर 512 भी है, तो ऊपर ही इस डिजिट को हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ये होता है 8 का परफेक्ट क्यूब। अब अगर ये भी ना याद हो तो इसका भी एलसीएम निकाल के पेयर बना लो। बस तुम लोगों को एलसीएम निकालना है और 3 डिजिट का पेयर बनाना है बस। तो देखो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। इस पेयर में से एक नंबर बाहर, इस पेयर में से भी एक बाहर और इस पेयर में से भी एक बाहर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 5 = 15, 15 8 = 120। बस ये आपका आंसर ख़त्म। होप ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।